नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बड़ी खबर लेकर। ये खबर काफ़ी बड़ी है मार्केट के लिहाज से और अडानी ग्रुप के निवेशकों के लिहाज से। जी हां, सेबी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अडानी ग्रुप की करीब 6 कंपनियां हैं जिसमें फ्लैगशिप कंपनी जो है अडानी एंटरप्राइजेज, उसका नाम भी शामिल है। अब ये जो सेबी की तरफ से जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है और साफ तौर पे इसका इम्पैक्ट इन कंपनी के स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इन 6 कंपनियों के नाम बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि सेबी ने इस कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किया गया है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की तरफ से क्या रिएक्शन निकल कर आया है। तो सबसे पहले ये 6 कंपनियां कौन सी है। पहली कंपनी जो कि फ्लैगशिप कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज। दूसरी कंपनी यहाँ पर कौन सी है, दूसरी कंपनी जो है यहाँ पे अडानी SEZ अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गई। उसके अलावा और कौन सी यहाँ पे कंपनीज हैं, उसके अलावा कंपनी जो है यहाँ पर अडानी एनर्जी हो गई, अडानी पावर, अडानी विल्मर और इसके अलावा अडानी टोटल गैस। तो ये 6 कंपनियां हैं जिनको यहाँ पर नोटिस मिलता हुआ दिखा है, कारण बताओ नोटिस। अब यहाँ पर खबर क्या है, देखिए खबर सेबी ने, ये जो पूरा मामला है ये बेसिकली हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सेबी ने इन कंपनियों को जो नोटिस जारी किया है, 2 कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे पूछा है यहाँ पर कि उनके खिलाफ क्यों नहीं मॉनिटरी और साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाए, यानी कि मॉनिटरी के साथ साथ कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं की जानी चाहिए, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पर खबर क्या है, आखिर क्यों भेजा गया है, तो देखिए यहाँ पे पीछे, इसके पीछे की वजह है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि इन कंपनियों के ट्रांजैक्शन, लिस्टिंग, रेगुलेशन, एक तो ट्रांजैक्शन हो गया, लिस्टिंग, रेगुलेशन हो गया और जो तीसरी चीज़ है ऑडिटर सर्टिफिकेट की वैधता, ऑथेंटिसिटी, इस पर सवाल उठाए गए हैं और इसी को लेकर पूछा गया है कि सवाल कि भाई इनके जवाब दीजिए आप कि इसमें कहीं किसी तरीके की कोई अनियमितताएं तो नहीं हुई हैं। तो ये जो है इसके ऊपर एक तो पहला यहाँ पर ट्रांजैक्शन से जुड़ा हो गया, लिस्टिंग रेगुलेशन से हो गया, तीसरा ऑडिटर सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई वैधता को लेकर सवाल पूछा गया है। अब इन कंपनियों का रिएक्शन आया है यहाँ पर अडानी ग्रुप के जो रिएक्शन आया उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको कानूनी राय मिली है, उन्होंने कानूनी एडवाइस ली है। यहाँ पर उनका कहना है कि सेबी के नोटिस का उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई असर होने की संभावना नहीं है। अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों के ऑडिटर्स ने एक क्वालिफाइड ओपिनियन जारी कर दिया, यानी कि इन 2 कंपनियों को छोड़कर बाकी तमाम कंपनियों ने यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन जारी कर दिया है। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हालांकि सेबी की जांच का जो असर है उसका कंपनी के फाइनेंशियल्स पर असर देखने को मिल सकता है। अब जो अडानी ग्रुप का पूरा मामला है, देखिए हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ, करीब 5 आरोप लगाए गए थे। 5 आरोप कौन से थे। पहला आरोप ये था कि जो अडानी ग्रुप की कंपनियां, उनके शेयरों को मैनिपुलेट किया गया, उनकी कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। दूसरी खबर क्या थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का और साथ ही अकाउंटिंग फ्रॉड का मामला था, जिसमें करीब 8 साल के अंदर 5 CFO बदले गए थे। तीसरा मामला यहाँ पे क्या था कि ग्रुप की जो 7 कंपनियों के शेयरों की कीमत जो है 85% बढ़ी हुई दिखाई गई थी। उनका मानना है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई थे इन स्टॉक्स के। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो कंपनी के ऊपर कर्ज है वो करीब 2.20 लाख करोड़ का, यानी काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, ये चीज़ भी बताई गई थी। और साथ ही मॉरिशस रूट के ज़रिए उनका एक कहना था कि कंपनी के शेयरों में खरीद फरोख्त की चीज़ें भी निकल कर सामने आई थी। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि सेबी की तरफ से यहाँ पे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसका असर स्टॉक्स में गिरावट के तौर पे देखने को मिला है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।